रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन रेस गुर्रम क्लाइमेक्स सीन। अब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी, ब्रह्मानंदन सर की भी एंट्री हो चुकी, किल बिल पांडे, और चालाकी से उल्टा पॉलिटिकली अल्लू अर्जुन ने उसके सारे इलीगल बिजनेस के पेपर्स ले लिए हैं। तो ये किस तरीके से बदला होगा? पॉलिटिकली ही बदला होगा, बट फाइट सीन तो होगा शायद ना, क्योंकि क्लाइमेक्स सीन है और अल्लू अर्जुन है, तो सिर्फ पॉलिटिकली होना थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, देखा जाए तो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। यस अच्छा है। तुम लोग फिर से आ गए। तेरी बैंड बजाने आए बच्चों। ये क्या लगा रखा है? ये फैक्ट्री शिवा रेड्डी की है, जो वो तिवारी के नाम से चला रहे थे। आग लगा देंगे। राज्य में स्पेशल टीम की हलचल। पावर क्या होता है आप बताएं। हमें खबर मिली कि ड्रग्स की स्मगलिंग में ये शामिल था। हम शिवा रेड्डी के लिए काम करते हैं। उड़ा दो उसे। मेधावी शिवा रेड्डी द्वारा चलाया ऐसा फैक्ट्री में पाई गई नकली शराब। रेड करके फैक्ट्री को सीज किया स्पेशल टीम ने, और उनकी दूसरी फैक्ट्री में नकली दवाइयां भी बरामद हुई। शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। वो जनता का सेवक है या देशद्रोही, आप फैसला कीजिए। लाइव अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अरे पागल, ये तो एंजॉय कर रहे हो। अब पता चलेगा क्या है बे? ये फैक्ट्री शिवा रेड्डी की। होना बाकी है। ए, मेरी फैक्ट्रियाँ! अरे क्या हो रहा है? भाई ये पूरा काम किल बिल पांडे का है। फोन लगाता हूँ उसे। शिवा रेड्डी का फोन। क्या आप लोग शिवा रेड्डी से कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, सर। शुरू हो जाइए। लिस्ट ले जाकर मेरी फैक्ट्रियों की वाट लगा दी। क्या आप मानते हैं क्या? हाँ बे, मैं शिवा रेड्डी हूँ। वो क्या, ये सारी इलीगल फैक्ट्रियाँ आप ही की अब है? एक कदे कहा था ना, वो सारी फैक्ट्रियाँ मेरी ही हैं। शिवा रेड्डी तू तो गया रे। ए, कौन हो तुम लोग? रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। ये सब काले धंधे उन्हीं के हैं, ऐसा उन्होंने फोन पर कहा है। अब वो साला होम मिनिस्टर को फोन लगा। होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। ओ मेरे जवाब। शिवा रेड्डी से जुड़ा कोई फोन मत लेना, सब फोन टैप हो रहे हैं। क्या हुआ बताओ? सर ये सारे वेपन्स एडवांस्ड हैं सर। एक्सचेंज। इट्स ओके। ये नहीं कोई रीजन, चल देखो हर सीजन मुशरिक को की तरह। ये कंस्ट्रक्शन साइट शिवा रेड्डी साहब की है। इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये रोक दो। इसको बना पुलिस स्टेशन काले ओह माय गॉड। की तरह। गुंडों को तूने बनाया हमार, शहर में मचाया तूने धमाल। बेलगाम 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 है, लकी तरह सर बेलगाम है। बेलगाम 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 है, लकी तरह सर बेलगाम है। किल बिल पांडे करता है। अरे लकी औरतों की इज्जत बचाने वाले किल बिल पांडे, सिंघम का नया अवतार है किल बिल पांडे। शुरू किया ऑपरेशन, देखो इनका सुपर एक्शन, सबको देता सेटिस्फेक्शन। लकी तरह अब अगला अटैक करो। किल बिल पांडे के इस अवतार से एमएलए यहाँ तक कि मिनिस्टर भी डर रहे हैं। ये सारे बैग यहाँ से बाहर निकाल दो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के पास जो हथियार हैं उन्हें वहां रखो। मिनिस्टर के घर में गैर कानूनी हथियार। हाँ? कैच इट। चीटिंग चीटिंग। यस यस। राजनीति के गुरु माने जाने वाले शिवा रेड्डी बेईमान निकले। पुलिस ऑफिसर राम को सस्पेंड करने के लिए एक औरत को बनाया जरिया। उस औरत का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे। शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी। शिवा रेड्डी के पिता बेबी रेड्डी को भी स्पेशल टीम ने जंगी हाथों पकड़ा। होम मिनिस्टर। अरे होम मिनिस्टर, स्टेट में क्या क्या हो रहा है कुछ अंदाजा है? क्या हो गया सर?
तुमने किसी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है? मैं क्यों विश वाला वो एक कैंसर पेशेंट है सर, प्रजा की सेवा करेगा सोचकर परमिशन दे दी। अरे सर ये क्या कर रहे? शिवा रेड्डी को टारगेट करके सबकी बजा रहा है वो। तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर निकल दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम उसे रोको ना। क्यों रोके? क्यों रोके? तुम्हारे जैसे बेकार नेता जब हमारे सर पे होते हैं तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है। ड्यूटी पर होते हुए भी तुम लोग हमें कमजोर कर देते हो। उसने भले ही धोखा दिया हो, लेकिन उसने ड्यूटी बखूबी निभाई है। पुलिस की पावर क्या होती है ये बताया उसने। अब आप अपनी कुर्सी संभालो, सुबह तक तो वो सब साफ कर देगा। तो फिर अब उसे रोकेगा कौन? इस तरह के मुश्किल भरे हालात में उसे रोकने की हिम्मत सिर्फ तुझ में है भाई। सर, मेरे उसके बीच कोई संबंध नहीं है। अरे बंद करो अपना फैमिली ड्रामा। एक की बजाने के पीछे वो पूरे स्टेट को हिला रहा है। मीटर की बात हुई थी, वो किलोमीटर तक आग लगा रहा है। तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस नहीं? वक्त मैं कॉमन मैन हूँ। तुम्हें मैं फुल पावर्स दे रहा हूँ ना भाई। तुम्हारा भाई गलत काम कर रहा है कि नहीं? तो उसे रोकोगे ना तुम? कई सालों से चल रहे शिवा रेड्डी के इन अवैध धंधों को 2 ही दिनों में स्पेशल टीम ने धूल चटा दी है। मंत्री शिवा रेड्डी को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पता नहीं चल पाया इसके पीछे कौन है। पता नहीं कौन है वो साला? कौन है वो साला? कौन है वो साला? मैंने किया वो सर। क्या मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ लग रहा हूँ? तेरे पीछे जो भी खड़ा है उसे मुझे अभी देखना है, इसी वक्त। बता दे कौन है वो? बता कौन है? यू आर राइट। बताओ बे, कहाँ है वो? तुम्हारे अंदर है वो। तुम्हारी धड़कन में है वो। इस आवाज को सुनो, विजुअल तुम्हें खुद दिखाई देगा, तुम्हें सुनाई देगा। क्लोज योर आईज। लो सुनो। रिएक्ट किया है। माधव शिवा रेड्डी, नाइस मीटिंग यू अगेन। स्पेशल ऑफिसर कैसे बना बे तू? बिना इलेक्शन के तू मिनिस्टर कैसे बना? वाह। चीटिंग करके पुलिस ऑफिसर बना तू? एग्जैक्टली। पावर करता था ना, पावर से ही मार दिया तुझे। सर, आप फेक पुलिस ऑफिसर हो? समझने में थोड़े लेट हो गए किलबिल। मैं ऐसा ही हूँ सर, हमेशा लेट हूँ। तो ये गवर्नमेंट मिशन नहीं था सर। नो, मेरा पर्सनल बदले का मिशन था। मेलो रे। मैं भी कितना बड़ा गधा कुत्ता कमीना हूँ। अरे मुझे माफ कर दे रे। मंत्री शिवा रेड्डी को तूने फिर से गुंडा शिवा रेड्डी बना दिया है रे। ये है गुंडा शिवा रेड्डी का पावर। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बाप रे। उठ बे, उठ बोला ना। बोला ना तुम मर गया। कभी मारना मत यार, बहुत हो गया। मेरा टाइम अभी हो गया है। करेक्ट है यार, मेरा टाइम भी हो गया। अब तक तो पुलिस भी मुझे ढूंढ रही हो। अरे वैसे तू कैसे? हे लकी, चीटिंग है। अच्छा, तुझे अरेस्ट करने के बाद मेरा मिशन कंप्लीट होगा। है? मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा।
कौन है वो? सबको बेवकूफ बना दिया। शिट! सबको चीट करके पूरे शहर का नक्शा बदल दिया उसने। अब नहीं छोड़ूंगा उसे। यहाँ सरकार एक ईमानदार ऑफिसर को क्या जवाब देगी? आपने दोबारा वापस ज्वाइन क्यों किया है? ये सब सरकार आपसे करवा रही है या आपका सेल्फ एजेंडा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लकी, तूने सिर्फ मुझे ही नहीं छेड़ा, सीएम को, होम मिनिस्टर को, पुलिस वालों को, गवर्नमेंट को भी छेड़ा है। यू आर फिनिश्ड। खेड़ा तो सबको है, बट काम अच्छे किए। नमस्कार सीएम साहब। लकी, अब तेरी लग गई। तुमने इतना सब किया, कुछ ही घंटों में पूरी गवर्नमेंट को ही हिला दिया, सीएम को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे तुम्हारी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाकर पाऊं। यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। मेक अ विश कहकर तुझ पर भरोसा करके तुझे आगे कर दिया और तूने मेरे ही पीछे छुरा घोंप दिया। सीएम साहब, मुझे छोड़ दो। तुम चुप रहो। क्लाइमेक्स तुझे पता है तूने कितना बड़ा क्राइम किया है? इसके लिए तुझे उम्र कैद होगी। इसने जो क्राइम किया उसके लिए उम्र कैद की जरूरत नहीं है, इसे तो फांसी होनी चाहिए। सर, इसे तो मीडिया के सामने फांसी होनी चाहिए। करेक्ट सर, इसके लिए यही सजा ठीक है। ले जाओ इसे। बाप रे। बाय लकी। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि इसने क्या किया है। इसके करतूत सबको बताओ। ये गेम सर, चेंजर बाहर जो लोग खड़े हैं वो है। समझते हैं कि सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या मैं उनसे कहूं कि ये सीएम साहब का काम नहीं था? इसका दिमाग खराब हुआ और इसने गवर्नमेंट को चीट करके ये सब किया। मीडिया से ये कह दूं सर? होम मिनिस्टर ने ही पुलिस डिपार्टमेंट से ये काम करवाया, ये सब कह रहे हैं। हम सब बेवकूफ हैं, बेअकल हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई एक कॉमन मैन ने और उसने हम सबको धोखा देकर ये काम किया। ऐसा बता दो मीडिया को। सर, बाहर जो पब्लिक खड़ी है वो कह रही कि अगले इलेक्शन में भी वोट इसी गवर्नमेंट को देगी। मैं बाहर जाकर कह दूं कि ये काम इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। बता दूं क्या सर? किसी और गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया वो इस गवर्नमेंट ने कर दिखाया। ये पब्लिक क्या कह रही है? सीएम और होम मिनिस्टर ने मिलकर जो निर्णय लिए और पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। अगले इलेक्शन में भी हम इसी गवर्नमेंट को वोट देकर इसी सीएम को दोबारा हम चुनेंगे। नहीं किया वो इस पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ 48 है। घंटे में अगर इस सरकार ने इतना कुछ किया है तो सोचिए अगले 5 सालों में कितनी उन्नति कर सकती है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। ना चाहते हुए। मैं जानता हूं मेरे भाई ने गलत काम किया है। यस, इसका चुना रास्ता गलत था, लेकिन ये सही है। फर्स्ट टाइम उसने बोला। लकी, यू आर राइट। तूने कोई गलती नहीं की। सिर्फ आज ही नहीं, मेरा भाई हमेशा से राइट था। ओह माय गॉड। मेरे भाई ने ही चीट करके ये काम किया है। मैं ये बात मीडिया के सामने गर्व से कहूंगा। आजा। कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे किसने अपॉइंट किया है? भूल गए तुम? मैंने। मतलब मेरी गवर्नमेंट का लिया हुआ फैसला था। यस। मुझे मीडिया के सामने जाने दीजिए सर, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा। किस कमीने ने कहा कि तुमने गलती की? गलती तो उसने की, तुमने तो रोका, लेकिन ये मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने आपको चीट किया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे जाने दीजिए सर। रुको। तो फिर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड क्या है? बोलो क्या है? ये स्पेशल टीम ऐसी रहेगी, इसमें किल बिल हेड होगा। मुझे अमेरिकन वीजा चाहिए। अमेरिका क्यों जाना? तुम्हें पुलिस की नौकरी देता हूं। तुम सब दोगले हो। मुझे नहीं चाहिए सर। Why? मैंने पावर्स को अपने हाथ में लिया, इसीलिए ये सब कर पाया। मेरे भैया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को एक बार फ्रीडम देकर देखिए, रिजल्ट इससे 50 गुना ज्यादा होगा। तुम मामूली इंसान नहीं हो राजा। आप भी कौन से मामूली इंसान हो? स्पेशल ऑपरेशन के हेड आप ही तो ना सर। ओह माय गॉड। ये मैटर सिर्फ हम चारों के बीच ही रहना चाहिए। यस। तो उसका क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बेचारा बहरा है, छोड़ दो इसे। हाँ, छोड़ दो छोड़ दो। तो पीछे के रास्ते भाग जाओ। हथकड़ी खोलो इसकी। जल्दी जाओ राजा। लिटरली भाग जाएगा। नहीं, ऐसे छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। वो स्टार्ट में कुछ हुआ था शायद, राइट?
पांडे की जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। अच्छा, लोगों के सामने सिर्फ किलबिल पांडे आ रहा है। रुक जाइए, आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। बस मुझे जो कहना है वो कहकर रहूंगा। कभी भी कोई भी क्राइम हो तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप लोगों से बड़ा कोई नहीं है यहाँ। अन्याय का सामना कीजिए और हम जैसे पुलिस वालों की मदद कीजिए। किलबिल पांडे। पांडे पांडे। अरे भाई का रिव्यू तो मस्त है। तो फिर मेरे डैडी? फिल्म दिखाएंगे ना। ओहो, कुछ अलग टाइप का क्लाइमेक्स सीन नहीं था ये। बहुत बड़ा फाइट सीन नहीं हुआ, बहुत इंटेंस, मतलब फाइट सीन्स अच्छे थे। जो भी स्टंट्स वगैरह, जो भी वो उड़ के उसने फ्लाइंग किक मारा, सारी चीजें के वो अच्छे थे। बट एंड ऑफ द डे मेरा हो गया व्हेन ऑल द सीन। मैं सोची तो मिक्सचर हो गया। क्लाइमेक्स सीन में कॉमेडी भी आ गई, एक्शन भी था, पॉलिटिकली सारी चीजें राइट भी थी। देखा जाए तो जिस तरीके का लालच दिया गया है कि बाबा सब लोग तो सोच रहे कि आपकी पार्टी थी ये सारी चीजें की, तो एक शिवा रेड्डी को बचाने के लिए इतनी सारी चीजें क्यों कर रहे हो? नहीं, क्या अगले साल भी आप ही लोग जीतोगे? अगर लोगों को पता चला कि बाबा ये स्पेशल ऑपरेशन आपने लिया है तो ऑब्वियसली वो तो भगवान हो गया ना लोगों के नजर में, फिर एक बार जीतेंगे एंड ऑल द थिंग। तो लालच में आके ये लोग भी बदल गए, पॉलिटिकली सारी चीजें करेक्ट हो गई। शिवा रेड्डी को भागने बोला, शिवा रेड्डी ने जितने पाप किए उसको यहीं पे धोने पड़े। बट शिवा रेड्डी भी बहुत खतरनाक विलन ऐसे नहीं था, राइट? मतलब कॉमेडी भी थे उसके बीच में। सबसे पहले किलबिल पांडे की वजह से तो बहुत सारी कॉमेडी हुई है। किलबिल पांडे इस ऑपरेशन के सबसे लीड होने वाले हैं अभी। इसका पार्ट 2 नहीं आया शायद, राइट? तो इसका लीड होने वाले हैं। फुल ऑन मूवी इतनी अच्छी थी, कॉमेडी भी थी। जैसे बात करूं श्रुति हासन की एंट्री, वो हस्तिनी, इमोशनलेस एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां से जहां से शुरुआत हुआ, ससुर जी उसके, फिर किलबिल पांडे, फिर रिवेंज वाला भी था बीच बीच में, भाई वाली भी स्टोरी थी बीच बीच में, लाइक दोनों का लड़ाई झगड़ा, एक आंख नहीं बात, एंड एंड ऑफ द डे इतनी सारी चीजें कि नहीं मेरा भाई करेक्ट है करके, नहीं एंड ऑफ द डे सारी चीजें हो चुकी। एंड ही वॉज राइट एक्चुअली, भले ही गलत रास्ता था बट एक्चुअली सही में उसने सही किया था। एंड एक सॉन्ग है इसमें, बूचाड़े सॉन्ग मुझे बीच में सुनाई दिया, उस पर भी मैंने बहुत पहले रिएक्ट किया। मतलब एक ही बार रिएक्ट करके भी अल्लू अर्जुन के गाने ऐसे होते हैं कि मेरे को याद रह जाते हैं, हाँ इस पे मैंने रिएक्ट किया था करके। तो ये मेरा रिएक्शन ऑन रेस गुर्रम क्लाइमेक्स सीन ऑफ अल्लू अर्जुन। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नियाले।